हमारे देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हिंदुओं के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है यहाँ, और दूसरी दुनिया का 10% है। लेकिन जिस धर्म का उदय हुआ अरब देशों में, वह धर्म भारत कैसे आया? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इस्लाम को लाने वाला बाहरी हमलावर जिन्होंने भारत पर हमला किया और यहाँ के मंदिर तोड़े, वही कुछ लोगों को लगता है कि भारत में इस्लाम लाने वाले लोग कोई हमलावर नहीं थे। तो सच क्या है? हिंदुस्तान में इस्लाम को लाने वाला कौन था? आज यही कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब भी हमारे देश में इस्लाम के इतिहास की बात होती है तो कई लोग उसे मुस्लिम आक्रमणकारियों से जोड़कर देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इन हमलावरों ने तलवार के दम पर न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा और लूटा, बल्कि उन्होंने इस्लाम को भी यहाँ पर जबरन फैलाया। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। देखिए, भारत में इस्लाम 3 दरवाजों से आया था। पहला दरवाजा 7वीं सदी में खुल गया था, जब इस्लाम अरब देशों में फैल रहा था। अरब लोगों का इंडिया से कनेक्शन बहुत पहले से था। यह कनेक्शन ट्रेड के बदौलत जुड़ा था। व्यापारी समुद्र के रास्ते भारत आते थे, यहाँ से मसाले और महंगे सामान खरीदकर उसे अरब देशों में बेच देते थे और भारत में खजूर बेचते थे। हिस्टोरियन H.G. रोलिंस ने अपनी किताब एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसी ट्रेड का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि भारत में सबसे पहले इस्लाम जो लाए थे वो यही व्यापारी थे। जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, यानी कि अरब व्यापारियों में हुए, तो अपने साथ इस्लाम को लेकर भारत आए। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज के केरल को कोडगलर में देश की सबसे पुरानी मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद को 629 के आसपास चेरा डायनेस्टी के आखिरी राजा चेयरमैन पेरुमल ने बनाया था। कहा जाता है कि मलिक दीनार नामक के एक इस्लामिक संत थे, राजा को इस्लाम कबूल करवाया था। यानी कि पेरुमल ने यह कन्वर्जन तलवार के दम पर नहीं किया, बल्कि इस्लाम से प्रभावित होकर किया। इस तरह अरब से लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया और साउथ इंडिया में इस्लाम की शुरुआत हो गई। वैसे आपको यह बता दूं कि इस टाइम तक पैगंबर मोहम्मद जिन्ना थे और इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे थे। इस तरह से 8वीं सदी तक लगातार मालबार के इलाकों में अरब के मिशनरीज ने इस्लाम को फैलाया। इस काम में राजा ने भी खूब सपोर्ट किया। उन्होंने अपने राज्य में मस्जिद बनवाने की इजाजत दी, इंटर रिलीजन मैरिज की परमिशन दी और इस्लाम को फैलाने में इसमें खूब मदद की। ठीक इसी तरह से हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पर भी इस्लाम 661 में पहुंचा। अब्दुल्ला नाम का एक मुस्लिम संत यहाँ पर आए और उन्होंने इस्लाम की शिक्षा देनी शुरू करी। यहीं पर अंदरो नामों के एक आयरलैंड पर उनकी कब्र बनी हुई है, जो कि यहाँ पर काफी पवित्र जगह मानी जाती है। हालांकि इसके अलावा भी कई और कहानियां कही जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि सबसे पहले इस्लाम गुजरात के एरिया से आया था। कहा जाता है कि गुजरात से 2 लोग इमाम मुत्सिर के दरबार में गए थे और उनकी इस्लाम की शिक्षाओं से वह प्रभावित हुए। वहां पर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। फिर उसके बाद वो वापस गुजरात आए और यहाँ से इस्लाम उन्होंने गुजरात में फैलाना शुरू किया। लेकिन यही गुजरात से लोकल कहानियों का हिस्सा, इसका कोई और बहुत ठोस नहीं मिलता। तो दोस्तों, यह तो वो पहला दरवाजा इस्लाम के आने का, जिसमें कि इस्लाम व्यापार के रास्ते भारत में आया। लेकिन एक दूसरा दरवाजा भी था। इस रास्ते में युद्ध था, कई मंदिरों का टूटना था और जबरन धर्म परिवर्तन था। यह दौर शुरू होता है 8वीं सदी की शुरुआत से। पैगंबर मोहम्मद की मौत को एक सदी बीत गई थी। इस्लाम को फैलाने का जिम्मा अब उमैयद खलीफा के हाथों में था। इसी उमैयद खलीफा के टाइम का एक 18 साल का लड़का मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान को पार करके 712 में भारत के सिंध एरिया में अटैक किया। उस समय यहाँ पर दाहिर नाम के हिंदू राजा का राज था। यह राज्य बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए कासिम के हमले को झेल नहीं पाया और सिंध पर कासिम का कब्जा हो गया। उसने मुल्तान पर अटैक करके भी अपने कब्जे में ले लिया। उसने कई राजाओं को चिट्ठियां लिखी थी, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर सरेंडर कर दो। हालांकि कासिम के लेटर बहुत काम के नहीं रहे, क्योंकि 714 में उसकी मौत हो गई। यह भारत पर उसका पहला इस्लामिक हमला था। आगे चलकर इस्लाम को फैलाने वाले खलीफा में फूट पड़ चुकी थी। खलीफा ही कई गुटों में बट गए थे, इसलिए वह आपस में लड़ने लगे इस मैदान में। इस दौरान भारत में इस्लामिक हमले कुछ कम हुए, लेकिन एक बार फिर इन हमलों की शुरुआत होती है 11वीं सदी की शुरुआत में, जब मोहम्मद गजनवी भारत पर हमला करके यहाँ पर लूटपाट करने आते हैं और खुद को बुद्ध शिकन बताता है, यानी कि वह इंसान जो मूर्तियों को तोड़ता है। उसने पेशावर, कन्नौज और मथुरा जैसे एरियाज पर हमला किया। इसके साथ ही भारत के कई मंदिरों को तोड़ा, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। इसी तरह से इन हमलों ने भारत में इस्लाम के दरवाजे खोल दिए। बाद में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। जब 1191 में तराहिन की लड़ाई हुई, उसने भारत में दिल्ली को जीता। यूपी और बिहार के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में किया। इसी दौरान में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया था। जब मोहम्मद गोरी ने गुलाम वंश को कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी सौंपी, तो फाइनली भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हो चुकी थी। दिल्ली में सुल्तान का राज हो गया था। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।